हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडर अकेडमी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो स्टूडेंट्स, थॉमस ग्रे जो थे उनका ताल्लुक 18वीं सदी से था। वो एक और अजीम शायर थे इंग्लिश लिटरेचर के, जिन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। तो आज जिस नज़म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एलिजी है। और एलिजी का मतलब होता है अ मॉर्नफुल पोएम विच डिस्क्राइब्स सॉरोफुल इवेंट्स और सैड इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उर्दू में हम एलिजी को मरसिया भी कहते हैं। और आपको पता है कि मरसिया किसी के मर जाने के बाद या किसी के दुख में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्री है, ये शायर एक ऐसी इमेजरी डिस्क्राइब करता है। इमेजरी कहते हैं एक ऐसा पस मंज़र जो है वो बयान करता है जो कि एक कब्रिस्तान का है। तो कब्रिस्तान में क्या हालात होते हैं, क्या सूरत हाल होती है, उसके बारे में राइटर हमें बताता है और दुख भरी दास्तान सुनाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले जानते हैं इस पोइट्री के स्टाइल के बारे में। तो इस पोइट्री की जो लाइन रिदम है वो कुछ यूँ है कि फर्स्ट लाइन जो रिदम होती है वो 4 लाइन के साथ होती है, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स, जानते हैं इस पोइट्री की स्टाइल के बारे में। जो स्टाइल इस तरह है इसका रिदमिक पैटर्न, कि फर्स्ट लाइन जो है वो राइम होती है थर्ड लाइन के साथ, और जो सेकंड लाइन राइम होती है वो होती है फोर्थ लाइन के साथ। और इसी तरह 10 साइलेबल्स का एक स्टेंजा है, एक लाइन है, सॉरी। और इसी लाइन की जो स्कीम है, ठीक है, वो बड़ी सिंपल है और आपको पढ़ने में ज़रूर मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स, एलिजी ऑन कंट्री चर्चयार्ड स्टार्ट होती है इसकी अप्रिसिएशन एक ऐसे इवेंट से, एक ऐसी इमेजरी से जहां राइटर ये कहता है कि मैं अकेला बैठा हूँ इस कब्रिस्तान में जहाँ शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, किसान अपने कामकाज से, अपनी खेत खलियान से अपने घरों को जा रहे हैं, भेड़ें, जानवर, परिंदे सब अपने घरों को लौट रहे हैं क्योंकि सूरज गरूब हो चुका है। जिस तरह सूरज गरूब हो रहा है तो इसी तरह मंजर जो है वो गायब होते जा रहे हैं इस दुनिया से, सिवाय आवाज़ों के। और वो आवाज़ें जो हैं सिर्फ कभी कभी खामोशी तोड़कर उन मुर्दा लोगों की जो उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं उनकी खामोशी को बहाल करती है, उन खामोशी को आगे बढ़ाती है। तो स्टूडेंट्स, राइटर जो है, पोइट जो है थॉमस ग्रे, वो इस पोइट्री में एक इमेजरी प्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि कल तक जो लोग ज़िंदा थे, जो खुश थे अपनी ज़िंदगी में, आज वो इस कब्रिस्तान में कब्रों की शक्ल में मौजूद हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी इस शख्सियत को पहचान सके। वो एक अलग मकाम पर हैं। वो कल तक इस खेत में हल चलाया करते थे, इस माहौल में, इस खुशी के माहौल में नाचा और गाया करते थे, जहाँ उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ उनका इस्तकबाल किया करती थी दिन के अख्ताम पर। आज वो कुछ भी नहीं है। आज वो मंज़र जो है वो एक सिर्फ एक ऐसे मकाम का बन गया है जहाँ पर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं। तो राइटर ये कहता है कि दूर कहीं जो खामोशी तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो कभी कभी परिंदों के परों की फड़फड़ाहट, और इसी तरह दूर बैठा हुआ कोई उल्लू जो एक ज़ोरदार आवाज़ निकालता है जो खामोशी को तोड़ देती है, उसके बारे में बताता है। और एक ऐसे इवेंट को बताता है जहाँ पर वो ये बताता है कि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फौत हो गए, उनमें हैमलेट। अब आप पूछेंगे हैमलेट क्या है? हैमलेट स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर का एक करेक्टर है जिसकी साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, दिमागी सूरत हाल वो दुरुस्त नहीं होती। तो उसकी इन्होंने एग्जांपल दिया है थॉमस ग्रे ने कि उनके अबाव अजदाद भी यहाँ पर दफन है। यानी कि इतना पुराना है ये कब्रिस्तान, इतना पुराना है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अहले शान दफन है जो कि हमारे इस पोइट्री में हमारे साथ शामिल हैं, और उनका हाल आज मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं। मज़ीद स्टूडेंट, शायर ये कहता है कि इस नज़म में जो लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं उसमें बहुत सारे हीरोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़े मकाम थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से और बड़ी रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारी। एक इस ऐसी ज़िंदगी गुजारी जहाँ उनके ज़िंदगी के मकासद पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब वो इस कब्रिस्तान में दफन है। और दुनिया की कोई भी क़ुव्वत, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी आवाज़ उनको इस खामोशी से, जो कि इख्तितामी है उनके लिए, उससे उठा नहीं सकता, उनको ज़िंदा नहीं कर सकता। अब अगर वो सिर्फ ज़िंदा हैं तो लोगों की यादों में ज़िंदा रहेंगे, और बरोज़े क़यामत यानी कि
अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्रे, कि वो उठेंगे उस आखिरी दिन पे जब उनको खुदा उठाएगा, जब उनको ये चर्च वाला उठाएगा और उनसे कहेगा कि उठ जाओ और अपनी खामोशी को तोड़ो, और वो अपनी खामोशी को तोड़ेंगे और दोबारा जाग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्री हमने आज जिसका हमने ये एलेबोरेशन सुना, तो इस पोइट्री से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में स्टूडेंट्स जो हैं यंग हमारे, वो एक सैड मोमेंट में चले जाते हैं जहाँ उनको ये मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी की खुशियाँ जहाँ हैं वहाँ मौत भी है, और जहाँ मौत है वहाँ मौत के साथ एक अबदी ज़िंदगी भी है। यानी कि मरे हुए लोगों की भी एक ज़िंदगी है, एक मकाम है, एक मर्तबा है। वो भी कभी ज़िंदा थे, वो भी कभी हमारी इस रंग दुनिया के हिस्सा थे, और आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके कब्रिस्तानों में जाकर, उनकी कब्रों पर जाकर देखें कि उनकी सूरत हाल क्या है, उनसे इबरत लें और आगे अपनी ज़िंदगी में वो काम सर अंजाम दें जिनसे हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी समझ आए, और ज़रूर ये पोइट्री पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निकलते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपने ये पोइट्री समझ ली तो इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन या क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप खुद लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन नंबर हासिल करने का ज़रिया होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, ब्लेस्ड डे।